हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का टॉपिक है संवेगात्मक विकास। तो आज हम जो करने वाले हैं वो संवेगात्मक विकास से सभी प्रश्न करेंगे। तो आप प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। यह प्रैक्टिस सेट अपने आप में महत्वपूर्ण इसीलिए भी होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप किसी भी सी टेट के पेपर को, यूपी टेट के पेपर को या किसी भी टेट के पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको संवेगात्मक विकास से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो फटाफट से अपनी नॉलेज चेक कर लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है, आपने कितनी तैयारी बाकी है और कितनी कर ली है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक शिक्षक देखता है कि एक बालक छोटी सी असफलता पर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। एक छोटी सी असफलता हुई है और बच्चा क्रोधित हो रहा है। यह किस विशेषता को दर्शाता है, यानी कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है, ये बताना है। शिक्षक ने क्या देखा? स्कूल में माँ साहब यानी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्होंने देखा कि बच्चा छोटी सी असफलता है, यानी उसको लेकर वो बहुत ही क्रोधित हो गया है। तो इसमें यह कौन सी विशेषता दर्शाता है? बताइए आपका फटाफट आंसर कौन सा हो सकता है। आप अपना आंसर लगा लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये संवेग सार्वभौमिक है। देखो, संवेग जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब होता है हर जगह मिलेंगे, हर जगह देखने को मिलेंगे, हर जीव में देखने को मिलेंगे। गुस्सा करना, नाराज होना, ये चीज़ें केवल इंसानों में नहीं होती, इंसानों के अलावा बाकी जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी ये प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसे सार्वभौमिक कह रहे हैं। दूसरा, संवेग तीव्र एवं आकस्मिक होते हैं। आकस्मिक अचानक और तीव्र मतलब बहुत प्रभावी होते हैं। तो यहाँ बच्चा छोटी सी असफलता को लेकर बहुत अत्यधिक क्रोधित हो रहा है। तो इसका दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन जाना नहीं है। तीसरा भी देख लेते हैं। संवेग जन्मजात नहीं होते हैं। संवेग जन्मजात नहीं होते हैं या फिर संवेग केवल सामाजिक होते हैं। तो ये कथन ऊपर वाले प्रश्न के हिसाब से गलत है। हमारा दूसरा वाला जो उत्तर है वो एकदम सही है। आगे चलें, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, तो 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है वो, देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है कि यूपी टेट में कथन आते हैं और यह कथन का प्रश्न है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संवेग क्रिया का उत्तेजक है। संवेग क्रिया का उत्तेजक क्या है? संवेग क्रिया का उत्तेजक क्या है? किसकी वजह से संवेग हो रहा है? कथन किसका है? संवेग क्रिया का उत्तेजक है, मतलब क्रिया को जब हाई लेवल पे ले जाएंगे, क्रिया को जब हाई लेवल पे ले जाएंगे तो उसी को क्या कह रहे हैं हम? उत्तेजक कह रहे हैं। ये ध्यान रखना है। ये कथन किसका है, सिर्फ आपको ये बताना है। तो ये आपका जो कथन है वो गेल्डार्ड का है। किसका है? गेल्डार्ड का है। गेल्डार्ड जी ने ये कहा था कि क्रिया संवेग जो है वो क्रिया का क्या? उच्चतम सबसे उच्चतम बिंदु है, यानी उत्तेजक है। चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? सभी यहाँ पर प्रश्न जो है वो एक तरीके से चुने गए हैं। आप अपने टेस्ट को देख लीजिए, आप अपनी नॉलेज चेक कर लीजिए, आपका कितना सही जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक परीक्षा के समय विद्यार्थियों की घबराहट कम करने हेतु प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन कहते हैं रेनफोर्समेंट, है ना। परीक्षा चल रही है, बच्चे बैठे हैं, बच्चे घबरा रहे हैं परीक्षा में। जो शिक्षक है वो ये कह रहा है आप चिंता मत करिए, धैर्य बना के रखो, क्वेश्चन होंगे, पेशेंस के साथ सोचो, समझो और प्रश्न को हल करो। तो शिक्षक वहाँ प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहा है। तो ये किस उद्देश्य से जुड़ा है? इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक विकास, बच्चों का बौद्धिक विकास कर रहा है शिक्षक, या सामाजिक नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है वो, या संवेगात्मक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, नैतिक विकास की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो कौन सा होगा? बताओ। संवेगात्मक संतुलन। कौन सा सही हो जाएगा? संवेगात्मक संतुलन। आप अपनी तैयारी चेक करते रहें, कितनी हमारी तैयारी है और कितनी बाकी रह गई है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। सारे के सारे प्रश्न एकदम छटे हुए और बढ़िया है, अलग से लिए गए हैं। सारे प्रश्न जो है एक अलग समूह से बनाए गए हैं। ब्रिजेश के अनुसार जन्म
क्या कह रहा है प्रश्न? ब्रजेश के अनुसार जन्म के समय शिशु में क्या पाया जाता है? यानी बच्चा अभी पैदा हुआ है, शिशु है, तो उसमें क्या पाया जाएगा? पूर्ण विकसित संवेग पाया जाएगा। पूर्ण विकसित संवेग होगा उसके अंदर। केवल उत्तेजना होगी, केवल उत्तेजना होगी। भय और क्रोध होगा। सामाजिक संवेग होगा। बच्चा समाज के संपर्क में आया ही नहीं है तो सामाजिक संवेग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भय और क्रोध भी नहीं होगा। छोटा बच्चा है, उसको किस बात का भय है? वो तो माँ की गोद में है। दूसरा, केवल उत्तेजना क्या होगा? केवल उत्तेजना वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। भूख लगने पर रोएगा, गुस्सा दिखाएगा, तो वो क्या है? केवल उत्तेजना है। प्रश्न संख्या 5। यदि एक बालक अपने मित्र की सफलता पर ईर्ष्या करता है, अपने मित्र की सफलता पर ईर्ष्या करता है, ए है, ए इसका साथी बी पास हो गया है, तो एक जल रहा है, उसे देख के फुक रहा है, समझ लो। तो ये जो है ईर्ष्या करता है, ये क्या दर्शाता है? संवेग जैविक होता है, संवेग सामाजिक अनुभव से विकसित होता है, संवेग स्थायी होता है, संवेग नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? तो जो सही होगा उसका कौन सा होगा? देखो, संवेग जैविक होगा, है ना। संवेग सामाजिक अनुभव से विकसित होता है। बच्चे ने पहले से देख रखा है कि समाज में अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो तो हमें जलना चाहिए, ये आप लोगों से ही सीखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि संवेग हमारा सामाजिक अनुभव से विकसित होता है। दूसरा इसका एकदम सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित, उत्तेजित कहते हैं एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाना, हाइपर हो जाना, ये दशा है। ये किसका कथन है आपको ये बताना है। तो ये वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ, वुडवर्थ, वर्थ वर्थ, है ना। वुडवर्थ क्या होगा? एक्साइटेड हो जाएगा। जब उसके अंदर संवेग हावी होगा तो वो एक्साइटेड होगा, उत्तेजित हो जाएगा। वुडवर्थ को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा में शिक्षक यदि कठोर दंड का प्रयोग करता है, कुछ शिक्षक आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा अधिक कठोर दंड का प्रयोग करते हैं, तो इसका संभावित प्रभाव क्या होगा? अगर बच्चे को ज़्यादा पीटा जाता है, क्लास में ज़्यादा पिटाई होती है, डराया जाता है, कठोर से कठोर पनिशमेंट दी जा रही है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक संवेग का विकास होगा। सकारात्मक संवेग, संवेग दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो जितनी खुशी वाले होते हैं, हैप्पी वाले सभी सकारात्मक होते हैं, और जो सैडनेस वाले होते हैं, दुखी वाले होते हैं, वो नकारात्मक होते हैं। भय आधारित अधगम है, भय आधारित अधगम है, और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रचनात्मक में वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भय आधारित अधगम होगा। यहाँ संवेग का सकारात्मक विकास नहीं होगा, भय आधारित अधगम होगा, और भय एक नकारात्मक संवेग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक भी ज़रूर करें। अगला प्रश्न संख्या 8। सारे प्रश्न आपके बहुत ही चुनिंदा लिए गए हैं। संवेगात्मक विकास व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण क्यों है? व्यक्तित्व कहते हैं पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी की बनावट में संवेग का कहीं ना कहीं हाथ होता है, ये निश्चित है, क्योंकि आप जैसे दिखते हैं उसमें आपके संवेग, आपकी भावनाएं, उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। मान लीजिए आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं या बहुत बड़ी बात पर भी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास संवेग नियंत्रण नहीं है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी पर गलत इफेक्ट डालेगा। तो यह केवल शारीरिक परिवर्तन लाता है, यह सामाजिक समायोजन में सहायता करता है, यह आईक्यू बढ़ाता है, यह आनुवांशिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर होगा यह सामाजिक समायोजन में
सहायक होता है। समाज में समायोजन बढ़ेगा अगर आप अपने संवेगों पर नियंत्रित पा लेते हैं तो। ठीक, चलें प्रश्न संख्या अगला क्या है? अगला क्या है? चुनिंदा प्रश्न। चुनिंदा प्रश्न लिया हमने, प्रश्न संख्या 9। एक बालक परीक्षा में असफल होने पर आत्मनियंत्रण रखता है। एक बच्चा है, पेपर में फेल हो गया है, बावजूद उसने आत्मनियंत्रण रखा हुआ है, खुद पर कंट्रोल किया हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अगली साल फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर पास हो जाएंगे। तो ये जो कंट्रोल है, उसने जो संयम रखा हुआ है, वो क्या दर्शाता है? संवेगात्मक अपरिपक्वता दर्शाएगा, संवेगात्मक परिपक्वता दर्शाएगा, सामाजिक अलगाव दर्शाएगा, आक्रामकता दर्शाएगा। तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा कि इसका चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता है और तीसरा भी इसका नहीं होगा। तो आप बताइए अब इन दोनों में से कौन सा होगा? बताओ। देखो सीधी साफ बात है, अगर वो अपरिपक्वता दिखा रहा है तो इसका मतलब वो संवेग को कंट्रोल करने में मैच्योर नहीं है, वो संवेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसने संवेग को कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, रोक लिया है, संभाल लिया है, तो वो संवेगात्मक परिपक्वता का उदाहरण हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। 9 में का दूसरा प्रश्न उत्तर एकदम सही है। आगे चलते प्रश्न संख्या 10। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन जैसे धड़कन बढ़ना किस विशेषता को दर्शाता है? अब संवेग है और संवेग में शारीरिक परिवर्तन किस दशा को दर्शाएगा, किस विशेषता को दर्शाता है? संवेग केवल मानसिक होता है, संवेग मनोशारीरिक होता है, संवेग स्थिर होता है, संवेग सामाजिक निर्मित होता है। अब शारीरिक परिवर्तन है, धड़कन बढ़ रही है, तो धड़कन बढ़ रही है तो वो किस संवेग को दर्शाएगा? ये ध्यान रखना है। उसकी विशेषता क्या होगी? उसकी विशेषता होगी संवेग मनोशारीरिक प्रक्रिया है। मनोशारीरिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? हमने मन से सोचा और शरीर पर इस्तेमाल किया, इसी को हम कहेंगे मनोशारीरिक क्रिया। आगे चलें। आगे है प्रश्न संख्या हमारे पास 11। एक बालक बार बार रोता है और अपनी इच्छा मनवाता है। हर बच्चे में आदत होती है कि वो बार बार रोएगा और उसे पता है रोते ही घर वाले पैसे देते हैं, तो वो बार बार रोएगा और अपनी इच्छा को मनवाने की कोशिश करेगा। अपनी इच्छा कैसे मनवाई जा सकती है? मैं पिताजी से या माताजी से पैसे कैसे निकलवा सकता हूँ? इसका सही उदाहरण है कि बच्चा रोना शुरू कर देगा, उसे पता है कि पिताजी या माताजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो पैसे तुरंत दे देंगे। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब देखो, बालक ये माता पिता के साथ कर रहा है, ठीक है, लेकिन शिक्षक के साथ कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, है ना? उसकी हर इच्छा को पूरी करेगा, फिर तो वो बार बार रोएगा, है ना? फिर तो उसका ट्रेंड बन जाएगा, उसे दंड देगा। दंड नहीं देना है, ये कानूनन अपराध है। तो दंड वाले प्रश्न आपको विकल्प कभी भी सही नहीं करने, ध्यान रखना है। दंड तो आपको किसी बच्चे को देना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। सकारात्मक व्यवहार सिखाइए, अवश्य ही ये उत्तर सही होगा, क्योंकि बच्चे को हमें क्या सिखाना है? सकारात्मक व्यवहार सिखाना है, उसे समझाना है, उसे सिखाना है कि हर संवेग, हर प्रतिक्रिया को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, उसे अनदेखा करना है, गलत है। तो सी वाला उत्तर 11 में का एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 12। आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 40 में से कितने उत्तर सही गए हैं, अगर आपको संवेगात्मक विकास आता है तो 40 में से कितने उत्तर आपके सही हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि जाएगा। संवेग आकस्मिक उत्पन्न होते हैं, यह किस विशेषता से संबंधित है? संवेग कैसे होंगे? आकस्मिक कहते हैं अचानक से उत्पन्न होते हैं, और ये पूछा भी गया है, नवंबर 2018 के पेपर में पूछा गया है। बताइए, सार्वभौमिक, आकस्मिकता, सामाजिक, स्थायित्व। तो स्थायित्व तो होगा ही नहीं, दूसरा वाला इसका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन भी इतना ही दे रखा है, लेकिन क्योंकि प्रश्न आया था पेपर में तो हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसमें उत्तर जो है वो बी वाला एकदम उचित आंसर है और यही सही भी है। आगे चलते प्रश्न संख्या 13।
बालक में भय, क्रोध, प्रेम, भय, क्रोध और प्रेम जैसे मूल संवेग किसने बताए? मतलब बच्चे में भय होता है, क्रोध होता है ना, इस तरह के संवेग, टोटल जो संवेग हैं वो 8 हैं। तो उसमें से इस तरह की प्रक्रियाएं जो मूल संवेग हैं वो किसने बताए हैं, यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक है इसमें जिसने संवेगों को वर्गीकृत किया है, संवेगों को वर्गीकृत किया है? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा, आप लगा लीजिए, मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा वॉटसन। वॉटसन ने क्या किया है, संवेगों का वर्गीकरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। वॉटसन ने क्या किया है, संवेगों का वर्गीकरण किया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, यदि कक्षा में सहानुभूति विकसित करनी है, क्या विकसित करना है, सहानुभूति विकसित करनी है, तो शिक्षक क्या करेगा? प्रतियोगिता बढ़ानी चाहिए, दंड देना, देखो दंड वाला प्रश्न फिर आ गया, दंड कभी नहीं देना है। तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शन रह गए। सहयोगात्मक अधिगम अपनाना चाहिए, जब वो खुद सहयोगात्मक अधिगम अपनाएगा तो जाहिर सी बात है उसी चीज़ को कौन सीखेगा? छात्र सीखेंगे। हो गया जी काम, बहुत ही सिंपल है। कौन सीखेगा? छात्र सीखेंगे, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 15, संवेगात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? संवेगात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं हो सकता है, सामाजिक समायोजन एवं आत्मनियंत्रण, है ना, सामाजिक संयोजन एवं आत्मनियंत्रण, समाज के साथ तालमेल बिठाएगा, समाज के साथ मिलजुल कर रहेगा, उसको समायोजन बोलेंगे, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेगा, उसे आत्मनियंत्रण बोलेंगे। केवल ज्ञान वृद्धि गलत होगा, अनुशासन स्थापित करना भी गलत होगा। तो 15 का बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास आ गया है 16। क्या कह रहा है? एक छात्र बौद्धिक रूप से सक्षम है, मतलब उसमें बुद्धि पूरी है, परंतु बार बार भावनात्मक असंतुलन के कारण परीक्षा में असफल हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जिंदगी का नियम है कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है लेकिन भावनात्मक स्तर उसका गिरा हुआ है, तो भी उसे तरक्की करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकेगा, क्योंकि संवेग सर्वोपरि है। जिसने अपनी भावनाएं कंट्रोल कर ली तो समझ लो वो तर गया, है ना। संवेग जैसे आपने देखा होगा, जब हम पिक्चर देख रहे होते हैं तो वहाँ भी पता है हमें ये कहानी कैसी है, फेक है, सभी पात्र इसमें फेक है, किसी का कोई योगदान नहीं है, बावजूद इसके हम रोने लगते हैं, तो ये हमारे संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, अपरिपक्वता है। तो इस हिसाब से बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चा होने के बावजूद संवेगों पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा और असफल हो जाता है, तो यह दर्शाता है केवल बुद्धि ही सफलता का आधार है। संवेगात्मक विकास का शैक्षणिक उपलब्धि से संबंध नहीं है। संवेगात्मक संतुलन शैक्षिक सफलता पाने हेतु आवश्यक है। तो सी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, है ना। बिना सोचे समझे आप सी वाला उत्तर लगा लीजिए, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या कौन से पा गए हम? 17 पा गए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपके इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो यदि शिक्षक विद्यार्थियों के आत्म मूल्यांकन की आदत विकसित करता है, आत्म मूल्यांकन, खुद से सेल्फ असेसमेंट, खुद से पता करना कि मैं कितना सीख रहा हूँ, कितना नहीं सीख रहा हूँ, अगर ये विद्यार्थियों में आदत विकसित करता है तो वह किस पहलू से संबंधित होगा, ये आपको बताना है। सामाजिक से होगा, संवेगात्मक होगा, शारीरिक होगा या भाषा से होगा, तो आप बताना है। अध्यापक क्या सिखा रहा है? अध्यापक सिखा रहा है उनको आत्म मूल्यांकन, और बच्चा आत्म मूल्यांकन कब करेगा? जब उसके जो संवेग हैं वो विकसित हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो वो आत्म मूल्यांकन करेगा। तो ध्यान रखना है संवेगात्मक विकास। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? संवेगात्मक विकास। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, बालक के चरित्र निर्माण में संवेगात्मक विकास की भूमिका होती है। चरित्र निर्माण कर रहे हैं बच्चे का, संवेगात्मक विकास अति आवश्यक है। चरित्र तभी तो बनेगा जब वो हर एक संवेग को कंट्रोल कर सकता है। अब किसी की मैयत पे जाकर हंसने लगे तो उसका तो संवेग गया, और संवेग गया साथ के साथ गई उसकी चरित्रवान बनने के लिए नगण्य है
केवल सामाजिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते अगला 19। एक शिक्षक समूह कार्य कराकर सहानुभूति विकसित करता है। समूह कार्य करा के सहानुभूति विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना, अनुशासन लागू करना, मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे जब इस तरह के काम कराए जाते हैं, सामूहिक रूप से काम कराए जाते हैं, ग्रुप में काम कराए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक सामंजस्य, एडजस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो बी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा, एकदम से सही होगा बी वाला उत्तर। आगे है प्रश्न संख्या 20। शैशवावस्था में संवेगों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? शैशवावस्था में बच्चा बहुत छोटा है तो उसके जो संवेग हैं उनकी विशेषता क्या होगी? स्थिर होंगे, तीव्र अस्थिर होंगे, परिपक्वता होगी, सामाजिक नियंत्रण होगा। कौन सा उत्तर आपके हिसाब से सही हो जाएगा, आप बता सकते हैं? तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चा अभी परिपक्व नहीं हुआ है, परिपक्वता भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकती। तो छोटे बच्चों में होता है तीव्र अस्थिरता, संवेगों में तीव्र अस्थिरता कहते हैं। जैसे अभी छोटा बच्चा कहेगा कि मुझे खिलौना चाहिए और वो अगले ही पल कुछ और मांगेगा, आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो अस्थिरता पाई जाएगी। क्या पाया जाएगा? अस्थिरता पाई जाएगी। तो जिन भाई बहन ने केवल 20 प्रश्न किए हैं वो 20 में से बता सकते कितने आए हैं, बाकी भाई बहन बने रहे अभी। चलिए, 3 वर्ष की आयु तक साथ खेलने से किसका विकास होता है? 3 वर्ष की आयु तक साथ खेलने से किसका विकास होगा? अब 3 वर्ष की आयु तक, ये साथ की जगह शब्द हो सकता है कुछ। साथ खेलने से किसका विकास होगा? बुद्धि का, भाषा का, सहानुभूति। 3 वर्ष साथ मतलब हो गया, समझ में आ गया, दोस्तों की बात हो रही है। तीनों दोस्त आपस में मिलकर खेल रहे हैं तो कौन सा गुण ये सीखेंगे, ये बताना है। ये चिंटू है, ये मिंटू है, ये सिंटू है, तीनों एक साथ रह रहे हैं तो ये सहानुभूति और प्रेम की भाषा सीखेंगे, सहानुभूति और प्रेम की भाषा सीखेंगे। ध्यान रखना है आपको। तो ये चिंटू, मिंटू और सिंटू के लिए 1 लाइक बनता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22। बाल्यावस्था में विद्यालय प्रवेश के बाद बालक में किस प्रकार की कठिनाई देखी जाती है? अब बच्चा स्कूल आ गया है, बच्चा स्कूल आ गया है, उसके अंदर किस प्रकार की कठिनाई देखी जाएगी वो समझना है। तो बौद्धिक अस्थिरता देखी जाएगी, संवेगात्मक समायोजन की कठिनाई देखी जाएगी, शारीरिक दुर्बलता देखी जाएगी, स्मृति दोष होगा उसके अंदर। कौन सी कठिनाई सबसे ज़्यादा देखी जाएगी? तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा आपका संवेगात्मक समायोजन में कठिनाई। बच्चा घर में था, अपने माता पिता के पास था, कोई अब सामंजस्य नहीं करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, किसी को कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन स्कूल में जाते ही उसे अपनी टेबल शेयर करनी पड़ेगी, अपनी किताबें शेयर करनी पड़ेंगी, अपनी पेन शेयर करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें शेयरिंग में बढ़ेंगी। तो बच्चे के अंदर सामंजस्य की भावना विकसित होगी। किसकी भावना विकसित होगी? समायोजन या एडजस्टमेंट की भावना विकसित होगी। तो बी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23। यदि शिक्षक कठोर अनुशासन लागू करता है तो बालक में आत्मविश्वास बढ़ेगा। कठोर अनुशासन आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता है। भय और क्रोध विकसित होगा, सहयोग बढ़ेगा, रचनात्मक होगा। तो इसका जो सही उत्तर है 23वें का, वो कौन सा उत्तर है? भय और क्रोध विकसित होगा। भय और क्रोध विकसित होगा। बच्चा डरेगा अभी, साथ के साथ टीचर से क्रोध भी करेगा कि वह उसे पीटता क्यों है। प्रश्न संख्या 24 अति महत्वपूर्ण। 12 वर्ष की आयु तक संवेगों में क्या परिवर्तन आता है? अब बच्चा बाल्यावस्था को पार कर चुका है तो संवेगों में क्या परिवर्तन आएगा? अस्थिरता बढ़ेगी, परिपक्वता आती है, संवेग समाप्त हो जाते हैं, सामाजिक प्रभाव नहीं रहता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा परिपक्वता आती है। हमारे यहाँ बच्चों का विकास 95% विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। तो यहाँ संवेगों में क्या आएगी? परिपक्वता आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25।
जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष का शैक्षिक प्रभाव क्या है? जिज्ञासा कहते हैं क्यूरियोसिटी, जानने की क्षमता, जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहेंगे। स्नेह प्रेम होता है, हर्ष खुशी होती है। तो इन सभी का शैक्षिक प्रभाव क्या होता है? अधिगम में बाधा उत्पन्न करेंगे, अधिगम में वृद्धि करेंगे, अनुशासनहीनता होगा या सामाजिक अलगाव होगा। तो इसका ध्यान रखना है, आपका ये होगा अधिगम में वृद्धि। क्या होगा? अधिगम में वृद्धि होगा। प्रश्न संख्या 26। यदि बालक क्रोध को दबाकर समूह में सहयोग करता है तो यह दर्शाता है उसने क्रोध, देखो अभी हमने इस तरह का प्रश्न पढ़ा था, उसने अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया है, संवेगों को कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। तो उसमें सामाजिक समायोजन की क्षमता विकसित हो गई है। किसकी? सामाजिक समायोजन की क्षमता विकसित हो चुकी है। वो समाज में समायोजित रूप से रह सकता है, अपनी इच्छाओं को मार के रह सकता है, दूसरे के दबाव में रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उग्र कभी नहीं होगा। समय पड़ने पर वो उग्र भी होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखेगा। इसका बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारे पास 27। संवेगों के नियंत्रण की शिक्षा मुख्यतः किस अवस्था में दी जाती है? शैशवावस्था में दी जाएगी, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो संवेगों पर नियंत्रण कब सिखाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो नैतिक और संवेग दोनों बाल्यावस्था में सिखाए जाते हैं, बाल्यावस्था में सिखाए जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इनके लिए बाल्यावस्था के लिए आयु ग्रुप कौन सा है, कितनी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो बाल्यावस्था में पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उत्तर मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 28। संवेगात्मक विकास में बालक केवल खेल में रुचि लेता है, आत्मनियोजन में सक्षम होता है, अनुशासनहीनता बनता है, केवल सामाजिक बनता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आत्मनियोजित होना, आत्मनियोजन होना, खुद को एडजस्ट कर लेना, खुद को संभाल के रखना, खुद की योजनाएं बनाना, आत्मनियोजित होना। बी वाला उत्तर एकदम सही होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 29। यदि बालक समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है तो उसमें संवेगात्मक असंतुलन होगा। क्या होगा? संवेगात्मक असंतुलन होगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या है हमारे पास 30। संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व निम्न में से परिलक्षित है। शैक्षिक महत्व क्या है संवेगात्मक विकास का? तो इसका ध्यान रखना है। केवल परीक्षा परिणाम, अनुशासन, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही होगा। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31। विद्यालय में समायोजन न करने के कारण बालक में चिड़चिड़ापन व क्रोध आ जाना किसका उदाहरण है? बच्चा अगर क्रोधी हो गया है, उसे चिड़चिड़ापन रहता है, वो क्रोध क्रिएट करता है, तो ये उसकी किसका है? संवेगात्मक असंतुलन का उदाहरण है। उस पर संवेग कंट्रोल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से झगड़ा बार बार होता है। तो संवेग कंट्रोल हमें उसे सिखाना है बाल्यावस्था में, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 32। जब बालक अपने संवेगों को दबा लेता है तो व्यक्त नहीं करता, यह स्थिति कहलाती है सामाजिक समायोजन। क्या कहलाएगी? सामाजिक समायोजन। ये तो ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि समाज में हम अपनी बात को दबा रहे हैं तो हम सामाजिक समायोजन का काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 33। विकास की किस अवस्था में हॉल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा? तो प्रश्न ये भी पूछा जाता कि अनोखा काल किसने कहा, लेकिन यहाँ पे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो विकास हो रहा था बच्चे का, सबसे ज़्यादा जो विकास हो रहा था, है ना, अनोखा काल किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे? नहीं 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 नहीं, वह शैशवावस्था को नहीं, किशोरावस्था को अनोखा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था को अनोखा काल कहते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 34। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर देता है तो वह किस प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रशिक्षण दे रहा है, अवसर दे रहा है, तो वो दमन कर रहा है, कैथारसिस कर रहा है, दंड दे रहा है, प्रतियोगिता करा रहा है? इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका जो कैथारसिस है वो उत्तर एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या है? तो भावनाओं को अभिव्यक्त
से तनाव कम होता है, अभिव्यक्त करने से तनाव कम होता है, जो कैथारसिस है। मतलब जब हमारे मन में कोई कुंठा हो, कोई द्वेष हो, कोई भावना हो, तो दूसरे को हमें बता देना है, उससे वो क्या होगा, कम हो जाएगा और हमारा तनाव भी कम हो जाएगा। ध्यान रखने हैं। प्रश्न संख्या 35, किशोरावस्था को स्ट्रेस और स्टॉर्म किसने कहा है? स्ट्रेस और स्टॉर्म किसने कहा है? ये हमने किशोरावस्था में भी पढ़ा था। तो टेट एस्पायरेंट की तरफ से ये आंसर आपके लिए छोड़ा जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या चलते हैं हम अगला चलते हैं 36। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषता क्या है? संवेगात्मक विकास की विशेषता किशोरावस्था में क्या है? तो अत्यंत संवेदनशीलता होती है। क्या होती है? अत्यंत संवेदनशीलता होती है। आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। प्रश्न संख्या हमारे पास है कितना? 37। यदि किशोर बार बार असफलता मिलती है और वह निराश व कुंठा महसूस करता है, तो यह दर्शाता है कि वह संवेगात्मक अपरिपक्व है। कैसा है? संवेगात्मक परिपक्व है या संवेगात्मक संघर्षशील है? तो संघर्ष वाला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो उसे संघर्ष में रखेंगे। संवेगात्मक संघर्ष है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 38। किशोरावस्था में समाज सेवा, देशभक्ति की भावना का विकास किसका संकेत है? देशभक्ति की भावना का विकास संवेगात्मक विस्तार का संकेत है। किसका संकेत है? संवेगात्मक विस्तार का संकेत है। आपके कितने प्रश्न सही गए ये भी आप मुझे बताएगा। प्रश्न संख्या 39। यदि बालक अपनी असफलता का कारण स्वयं समझने लगता है और उसका सुधार करता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आत्म मूल्यांकन। बच्चा खुद से जब मूल्यांकन करे तो उसे आत्म मूल्यांकन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, NEP में 2020 में भी यही बात की गई है कि बच्चे को आत्म मूल्यांकन के लिए जोर देना चाहिए। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास है अंतिम और 40। आप बताइएगा 40 में से आपके कितने सही हैं इस प्रश्न को लगाने के बाद। संवेगात्मक तनाव का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? केवल शरीर पर, मानसिक पर, दोनों पर पड़ेगा? सी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा, दोनों पर पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। तो आपके कितने उत्तर सही गए आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।